हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद रजनी। आज हम इस क्लास में जो आज पेपर पीएसटेट का पेपर हुआ है उसका पीएसटेट का पेपर 1 का जो मैथ का सेक्शन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेट है बी। ठीक है, बी सेट है मेरे पास। ठीक है, इनके हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम 91 क्वेश्चन की बात करें, ये मैथ सेक्शन है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम 91 के क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या है। अ पर्सनस प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। द प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज। इसमें क्या करना है हमने, एक पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो उसकी मदर की एज का कितना है, 2/5 है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है फर्स्ट लाइन से कि पर्सन की एज को हमने लेट कर लिया एक्स है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी। ठीक है, मदर की एज को हमने लेट कर लिया वाई। ठीक है, पर्सन की एज एक्स है, मदर की एज है वाई। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन क्या बता रहा है कि अ पर्सन प्रेजेंट एज इज मीन्स इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द मदर का कितनी होगी, 2/5 होगी। ठीक है, पर्सन की एज मदर की एज की 2/5 होगी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन तो ये बन गई हमारे पास। अब सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, आफ्टर 8 years 8 ईयर बोला है, ही विल बी जो पर्सन है उसकी एज 1/2 होगी उसकी मदर की एज का। तो 8 years आफ्टर बोला है तो हम क्या करेंगे, दोनों में 8 प्लस करेंगे, एक्स प्लस 8 और वाई प्लस 8। तो ये है पर्सन की एज, ये है मदर की एज। तो 8 ईयर आफ्टर जो पर्सन की एज है वो मदर की एज का क्या होगी, हाफ होगी। मदर की एज का मैंने क्या किया, हाफ कर दिया, 1/2 लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गई सेकंड कंडीशन। अब जो 1 नंबर कंडीशन है एंड 2 नंबर कंडीशन है, इन दोनों को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जो वाई की वैल्यू होगी वो किसकी एज होगी, मदर की एज होगी, क्योंकि हमने वाई को मदर की एज लेट किया है। ठीक है, तो जब आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40 ईयर्स। मीन्स वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 40 ईयर्स। जो मदर की प्रेजेंट एज होगी वो होगी 40। ठीक है, तो इसके थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन के कौन से ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो, 92 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो NCF 2005 है उसके अकॉर्डिंग टीचिंग एंड लर्निंग मेथड है जो मैथमेटिक्स में है वो प्राइमरी लेवल पर किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, उनको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ वेरियस पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, developing the skills of estimation and approximation among learners, informal ways of learning like games, solving puzzles etc, rigorous problem solving। अगर हम इनको देखो, फर्स्ट में क्या है कि एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर जहाँ पर ये वर्ड आ गया तो ये करेक्ट सही है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है ये। उसके बाद शुड बोले ना, शुड फोकस किस चीज़ पर करना चाहिए, प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो क्या है, डेवलपिंग स्किल, एस्टिमेशन की स्किल होगी वो। ठीक है, ये भी सही है, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, इनफॉर्मल वेज, गेम्स, सॉल्विंग पजल, ये तो कराते हैं, ये तो मेन पार्ट होता है टीचिंग का। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड डी ऑप्शन डी क्या है कि रिग्रेस प्रॉब्लम सॉल्विंग, सख्त समस्या का हल, ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग है। तो मीन्स वो ऑप्शन है कि जिसमें डी नहीं है। डी किस में नहीं है, देखो से थर्ड ऑप्शन में से डी नहीं है, तो इस क्वेश्चन के करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, थर्ड है। ठीक है, A B एंड C ये तीनों ठीक है। ठीक है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, थर्ड। ओके, नेक्स्ट देखो 93 नंबर क्वेश्चन। गिवन द मेजर ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है, उनका मेजर आपको दे दिया। ठीक है, फाइंड आउट करने कि इन जो साइड से इन साइड में से किस फाइंड आउट विच ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, भी इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जिससे एक हम ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं। ट्रायंगल को फॉर्म, अगर आपके पास कोई भी 3 साइड्स हो तो आप कैसे चेक करोगे भी इनसे आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या करोगे, कंडीशन होगी कि उसकी कोई भी 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स का सम क्या होगा, थर्ड साइड से बड़ा होगा। एनी 2 साइड का सम, 2 साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, किसी भी 2 साइड का। अगर हम देखो 6 + 4 10 बनेगा, 10 5 से बड़ा है, ये तो हो गया। आगे देखो 4 + 5 ये भी 6 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, सारी 2 साइड को प्लस करके देखना है। जैसे मैंने एक बार 6 + 4 किया, फिर 4 + 5 किया, फिर 6 + 5 किया।
इन सभी का सम किससे बड़ा होना चाहिए, 6+4 ले लिए तो 5 से बड़ा होना चाहिए, और 4+5 का सम 6 से बड़ा होना चाहिए, और 6+5 का सम किससे 4 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा है ये तो सही है, तो यहीं से पता लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। आगे देखना है तो चेक कर लेते हैं आगे एक बार। अगर हम देखें 6+9 तो 10 से छोटा होगा, ये तो हो नहीं सकती। 3.5 6.5 ये 10 11 से छोटा है, तो इनसे भी ट्रायंगल नहीं बनेगी। 2.5 + 8.5, अगर हम 2.5 + 5.5 की करें तो कितना बनेगा 7, तो ये भी नहीं बनेगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे देखो 94, 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18। 36 मैन है, वो जो काम है वो 30 डेज में कंप्लीट 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर 27 मैन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन, देखो इन्होंने क्या दिया है, एक तो हमें मैन बता दिए, एक हमें वर्क दे दिया, डेज दे दिए, डेज, ठीक है, डेज। अगर हम बात करें इसमें क्या दिया है कि जो 36 मैंने हैं वो 18 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर मैंने 36 से कम होकर 27 हो जाए तो कितने डेज लेंगे, हम सपोज कर लेते हैं एक्स डेज लेंगे। तो हमने क्या कहते हैं, देखो इनमें ये क्या इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर मैंने इन कम हो रहे तो डेज वो ज़्यादा लेंगे काम को कंप्लीट करने में, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू में रख देंगे। मीन्स 36 × 18 इक्वल टू रखेंगे हम 27 × x, ठीक है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 27 इसके नीचे आ जाएगा, यहीं पर कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 36 क्या था 18 बाई कितना आ गया 27, तो हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड हो जाएंगे, कितने डेज में 27 मैंने कंप्लीट करेंगे। कट करें इनको, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 3 ने इसको कैंसिल किया 12 पर, 12 2 ज़ा 24, तो इसका होगा 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 95, द एल्सियम ऑफ टू नंबर का एल्सियम दे दिया 48, ठीक है। नंबर के आपको रेशियो गिवन है, हमने नंबर बताने हैं कौन से, नंबर का सम बताने हैं, सम, ठीक है। अगर आपको, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, अगर आपके पास नंबर की रेशियो गिवन हो, ठीक है, और उनका एल्सियम गिवन हो, तो आप क्या करोगे, पहले तो देखो रेशियो में नंबर है तो हम क्या करेंगे, नंबर को लेट कर ले कि नंबर क्या है, एक 2x एक 3x है, ठीक है। तो इनका एल्सियम कितना होगा, इनका एल्सियम कितना होगा, 2 × 3 × x होगा, ठीक है। 2 × 3 × x होगा, क्योंकि 2 और 3 डिफरेंट नंबर है, x कॉमन है तो x को 1 टाइम लेंगे, एल्सियम में कॉमन को 1 टाइम लेते हैं, एक बार लिखते हैं नंबर को। तो 2x और 3x का एल्सियम कितना आएगा, 2 × 3 × x, और एल्सियम कितना दे दिया, देखो हमारे पास दो नंबर हैं, दो नंबर कौन से बनेंगे, 2x और 3x, इन दोनों नंबर का एल्सियम कितना बनेगा, 2 × 3 × x, और एल्सियम किसके इक्वल दे दिया 48 के, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, x की वैल्यू निकालो, 2 ने इसको कैंसिल किया, सीधा 2 3 से 6, 2 3 6, 6 48 को कैंसिल करेगा, 6 से 8 48, तो x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू 8 है, ठीक है। x कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया, ठीक है। अब हम 8 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो नंबर कौन कौन से हमारे पास, 2x और 3x, तो फर्स्ट नंबर क्या बना 16, 8 2 = 16, दूसरा बना 8 3 = 24, इन दोनों का प्लस करो कितना बनेगा 0 40, ठीक है। 40 मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 95 की थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 96 को नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव कौन से नंबर होते हैं, वो जो जिनमें कोई भी नंबर स्किप ना हो, ठीक है, कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं, ठीक है, स्किप ना हो कोई भी नंबर, क्या है इसमें, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की दे दी हमें 61, हमने बताना है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। आपको आपने यहाँ पर कोई नंबर ये नहीं आपने यहाँ पर इसको ये नहीं है कि आप ये नंबर लेने हैं कि जिनका एवरेज निकालो 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के 61 बने, सिंपल आप ना कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी 5 यानी जैसे मैंने 1 3 5 7 9, ये भी 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, चाहे मैं ले लूँ 11 13 15 17 19, कोई भी 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ले लो। अगर आप उनका हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें 19, लोएस्ट नंबर क्या है 11, माइनस करो कितना आएगा 8, एस टी इसमें करके देखो 9 में से 1 माइनस किया 8, तो क्या होगा जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर होगा ऑलवेज उनका डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो इसकी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। आगे देखो 97, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की प्रोडक्ट दे दी आपको,
और प्रोडक्ट दे दी, हम लेट कर लेते 2 नंबर कौन से, एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या है वाई, उसकी आपको प्रोडक्ट दे दी 9375, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द कोशेंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द लार्जर वन विद द स्मॉलर वन इज 15। 2 नंबर हैं, दोनों की प्रोडक्ट दे दी 9375, उसमें से एक बड़ा एक छोटा है। जब बड़े नंबर को सपोज करो एक्स बड़ा है वाई छोटा है, जब एक्स को वाई डिवाइड कर रहा है तो कोशेंट कोशेंट कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो हमने नंबर बताने, नंबर का सम बताने, सम बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या, इनको आप सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व कर कर आप देखोगे कि इसका आंसर क्या बना रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, हम यहाँ से सॉल्व कर ही लेते हैं, ऐसे करते हैं हम, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो वाई को इधर ले जाएंगे, तो एक्स कितना आ गया 15y, ठीक है। एक्स कितना आ जाएगा 15y, एक्स कितना आ गया 15y। तो हम इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कितनी पुट करेंगे 15y, एक वाई पहले, तो वाई की स्केयर होगी, तो कितना आ गया 9375, ठीक है। तो वाई स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी, 15 को इसके कैंसिल कराएंगे, 15 6 90, 32 5, ठीक है। 625 आ गया, वाई स्केयर 625 आ गया, तो वाई कितना आएगा 25, वाई की वैल्यू फाइंड होगी, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 25, ठीक है। हमारे पास वाई कितना आ गया 25, वाई कितना है 25, तो एक्स कितना होगा, एक्स की वैल्यू अगर हम देखें, इसमें क्या था कि एक्स को जब वाई डिवाइड कर गए तो कितना बना था 15, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। 25 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 25 5 से 125 एंड 25 5 7 3 375 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा 400, ठीक है। तो इसकी थर्ड ऑप्शन है इज करेक्ट, ओके 400। 98 देखो, ये तो इजी क्वेश्चन है, सारे इजी क्वेश्चन है मोस्टली। देखो 98 क्या है, 98 में क्या है, हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक, जो ब्लैंक इसमें फिल करना है क्या आएगा, ठीक है। देखो अगर हम देखें, बस देखो सिंपल मल्टीप्लाई की है, 37 को 3 के साथ कितना बना रहा है, 6 के साथ कितना बना रहा है, 9 के साथ कितना बना रहा है, तो 37 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाए। इसके दो तरीके आप कैसे कर सकते हो, आप 444 को 37 के साथ डिवाइड भी कर सकते हो। अगर आप 444 को मीन्स 444 को 37 के साथ डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा आंसर इसका कितना आ रहा है, वो नंबर लिख देना। जब आप बाई ऑप्शन जाओगे, बाई ऑप्शन और भी इजी हो जाएगा। आपको पता है 37 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 370 बनेगा, तो ये तो है ही नहीं। अगर आप 5 के साथ करोगे तो 7 5 सा 35, ये पीछे 5 नहीं है, 7 7 सा 49, ये भी नहीं है, 7 2 सा 14, ठीक है। मीन्स 37 को जब आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पता ही लग रहा है 7 2 सा 14, पीछे 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, फर्स्ट, ठीक है। 12 आंसर रहेगा इसका। 99 नंबर क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट वन एज इज द कम्बिनेशन। देखो जो पेंसिल है उसको हमने, ये देखो पेंसिल सिलेंडर शेप की होती है, जब उसको हमने शार्प किया तो ये क्या बन गई, ऊपर कौन बन जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाती है ना इसकी, तो ये शार्पन्ड पेंसिल है, इसका ये कौन है, ऊपर कौन है, ये सारे नीचे क्या है सिलेंडर, तो किसका कम्बिनेशन है कौन प्लस सिलेंडर का, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कौन एंड सिलेंडर। 100 देखो 100 नंबर क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। लीस्ट नंबर बताना है, ठीक है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जब इन नंबर के साथ वो डिविजिबल है। इसमें क्या है, हमने लीस्ट नंबर बताना है, जो जब डबल होगी तो इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है। इनके साथ पूरी डिविजिबल होगी, इनके साथ पूरी डिविजिबल होगी, मीन्स वो लिस्ट नंबर बताने हैं जो डबल, जब डबल होगा तो इन नंबर के साथ कंप्लीट डिविजिबल होगी, ठीक है। इन नंबर के साथ पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो हमने क्या करना, लिस्ट नंबर बताने, हम एल्सियम फाइंड करेंगे इन नंबर का, इन नंबर का एल्सियम फाइंड करेंगे ना हम। 12 18 21 एंड 30, एल्सियम देखो कितना आएगा, एल्सियम देखो कितना आएगा 6 9, ये तो जाएगा नहीं, ये गया 15, आगे हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 ने किया 2 पर, ये 3, ये 7, ये 5।
आगे कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर फाइंड हो जाएगा। क्या नंबर होगा, 3 2 से 6 है, 6 2 से 12, 12 5 से 60, 60 इंटू 3 7 से 21, तो 0 6 12 60 आ गया, ठीक है। 12 60 आ गया, तो इनका एलसीएम कितना है 12 60। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीस्ट नंबर वो बताना है जो डबल होकर इनके साथ डिविजिबल होगा। डबल होकर लीस्ट नंबर क्या है, तो ये क्या होगा, कौन सा, ये क्या है नंबर, ये तो डबल नंबर है, पर हमने लीस्ट नंबर बताया, ये तो डबल है उस नंबर का डबल है, ठीक है। वो नंबर जिसका डबल होकर, ये डबल नंबर है जो इनके साथ डिविजिबल हो रहा है, वो लीस्ट नंबर कौन सा है, तो लीस्ट नंबर कौन सा होगा, हमारा एलसीएम कितना आया था 12 कितना आया था 12 60 आया था। तो ये डबल है, तो इसका जो लीस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, हाफ होगा, हाफ करो 12 60 का कितना होगा 630, 630 मीन्स सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मीन्स 630 का जब डबल होगा तो वो इन नंबर के साथ कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 630 का डबल कितना हुआ 1260, तो 1260 इन नंबर के साथ कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन आएगी, थर्ड नहीं आएगी, सेकंड आएगी, ठीक है। इन्होंने डबल बोल दिया, अगर डबल ना होता फिर थर्ड होता, फिर थर्ड सही था, पर अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। ये तो सीधा है, क्या है इसमें, ट्रायंगल है, उसका वन एंगल क्या है, जैसे वन एंगल हम लेट कर लिया एक्स, तो वो सम किसका है, अदर टू एंगल का, वाई एंड जेड का एंगल के सम के इक्वल है। तो कौन से ट्रायंगल है, आइसोसेलेस में तो ये होता नहीं क्योंकि दो एंगल इक्वल होते हैं, ऑब्ट्यूज में भी नहीं होता, इक्विलेटर में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट ट्रायंगल में होता है कि एक एंगल किसके इक्वल होते हैं, अदर टू एंगल के सम के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कौन से ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ये होगा 90 का, ये होगा 45, ये हो गया 45, ठीक है। तो 90 किसके इक्वल हो गए, इन दोनों के प्लस के, तो कौन से ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ, ठीक है। आगे देखो 102, इसका क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज ऑफ ए स्क्वायर की सिमेट्रीज स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, इसकी नंबर ऑफ लाइन्स कितनी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी 1 2 3 एंड 4, कितनी होगी 4, ठीक है। इसको तो पता लग रहा है सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 103 में, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ई एफ क्या है ट्रांसवर्सल, तो आपने ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, नोट गिवन है, नोट, ठीक है। इसमें क्या गिवन है, नोट, हमें नोट बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, नोट बतानी है, ये ध्यान में रखना, ठीक है, नोट। तो इसमें बोले 2 3 इक्वल है, 2 3 इक्वल है, यस, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 3 तो इक्वल है, ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है, हमने नोट बतानी है, ठीक है। उसके बाद बताया है कि 1/4 का सम कितना होगा, 1 एंगल एंड 4 एंगल का सम 180 होगा, 1 एंड 4 का एंगल 180 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होते हैं, तो ये ऑप्शन नोट ट्रू है, नोट ट्रू मीन्स हमारा आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगर बाकी बता देते हूँ, 1 एंगल एंड 2 एंगल की एडिंग 180 होगी क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे, 2 एंड 4 की 180 होगी, 2 एंड 4 की, क्योंकि ये सेम साइड एंगल है, 2 4 सेम साइड एंगल है, इसलिए ये भी ट्रू है, 1 2 लीनियर पेयर बना रहा है, ये भी सही है, पर 1 4 की एडिंग 180 नहीं हो सकती, 1 एंगल 4 एंगल की एडिंग 180 नहीं होगी क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, एडिंग 180 नहीं होती, तो नो ट्रू पूछा है, तो इसमें से नो ट्रू क्या कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है, तो हम किस पर टिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन पर, ठीक है। आगे देखो 104, विच एक्टिविटी वुड बेस्ट डेवलप स्टूडेंट्स रीजनिंग स्किल्स इन ज्योमेट्री, कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए उनको, ठीक है, कि उनकी जो रीजनिंग स्किल है वो ज्योमेट्री में जो रीजनिंग स्किल है वो डेवलप हो सके। तो जो मेमोरी आ गई, मेमोराइजिंग आ गई तो गलत है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इससे भी कुछ नहीं, कॉपिंग सोल्यूशन ये भी रॉन्ग है, तो क्या आएगा, जस्टिफाइंग वाई 2 ट्रायंगल्स आर, जस्टिफाई करे कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों है, ठीक है, क्यों है, विद बाई यूजिंग मेट्रिक पोस्टुलेट्स, तो इसकी ऑप्शन क्या रहेगी करेक्ट, फोर्थ। आगे देखो 105,